हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझ में आ सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधिगम के गौड़ नियमों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अधिगम के गौड़ नियम है, यहाँ पे आपको अधिगम के गौड़ नियमों के नाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित अभिप्रेरक का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्जित अभिप्रेरक है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अर्जित अभिप्रेरक का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संबंध अनुक्रिय सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संबंध अनुक्रिय सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या है, यहाँ पे आपको संबंध अनुक्रिय सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक भिन्नता है उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको विशिष्ट बालक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्रेरणा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समय किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि समय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समायोजन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़े बालक की परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़ा बालक है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको पिछड़े हुए बालक की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधिगम शैली VARK की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अधिगम शैली VARK है, यहाँ पे आपको VARK की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समायोजन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको समायोजन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना है, यहाँ पे आपको कल्पना के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रुचि का अर्थ बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रुचि है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको रुचि का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मूल प्रवृत्ति है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मूल प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो तर्क है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि तर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्षीकरण है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति सुधारने हेतु कौन कौन से उपाय हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति सुधारने हेतु कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि स्मृति सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा की 2 विधियों को लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा की 2 विधियों को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने के नियम है, यहाँ पे आपको सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने
के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने का स्थानांतरण है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सीखने का स्थानांतरण के बारे में बताना है। बगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भाषा विकास की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालना है। अब बगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संवेगों से आप क्या समझते हैं। अब बगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की अवस्थाओं का नाम लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है, यहाँ पे आपको विकास की अवस्थाओं का नाम लिखना है। अब बगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्निरीक्षण विधि के गुण और दोष बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसके क्या गुण हैं क्या दोष हैं। यहाँ पे आपको अंतर्निरीक्षण विधि के गुण और दोषों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा उनकी सीमाएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है और उसकी सीमाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विकास के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम क्या है, सूत्र द्वारा सीखना को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सूत्र द्वारा सीखना को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति का क्या अर्थ है, स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मृति का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको व्यक्तिक विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषता है, मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद आगे आपको बताना है कि मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समायोजन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षण का सब प्रत्यय बताना है, उसके बाद आगे आपको अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।